जलते हैं मेरे दिल में तेरी कल्पना के दीप। जलते हैं मेरे दिल में तेरी कल्पना के दीप। स्वीकार कर भी लो ये मेरे, स्वीकार कर भी लो ये मेरे भावना के दीप। जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप। स्वीकार कर भी लो ये मेरे, स्वीकार कर भी लो ये मेरे भावना के दीप। जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप। पाया है मैंने स्वप्न जो स्वर्णिम विहान का, पाया है मैंने स्वप्न जो स्वर्णिम विहान का। शायद ये पुष्प है तुम्हारे दीपदान का, शायद ये पुष्प है तुम्हारे दीपदान का। बुझते नहीं इसी से कभी, बुझते नहीं इसी से कभी सर्जना के दीप। जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप। जलते हैं मेरे मन में तेरी कल्पना के दीप। मनुष्य के पास शक्तियों का अपरिसीम भंडार है। जितनी शक्तियां परमात्मा ने मनुष्य को दी है, उतनी शक्तियां किसी भी पशु योनि को प्राप्त नहीं है। अनंत शक्तियां उसके भीतर है। और अपनी सारी ऊर्जा को हम इन शक्तियों को जगाने की बजाय सब बाहर के फालतू चीज़ों में खर्च कर देते हैं, जहाँ से सिवाय निराशा दुख के अलावा और कुछ मिलता नहीं। भीतर की जो शक्तियाँ हैं, इसकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। ये ऐसे ही है जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रहने के लिए महल मिला हो और उसमें बहुत कमरे हो, बहुत अच्छा घर हो और कई कमरे उसमें हो, लेकिन उसका मालिक सिर्फ पूरे जीवन भर बाहर की छपरी में ही जीवन को बिता के समाप्त हो जाए, तो इसमें परमात्मा का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने तो उसको सब सुविधाएं, सब विकास के अवसर दिए थे, लेकिन व्यक्ति छपरी में ही जीवन को बिता के विदा हो गया। ऐसे ये हम सब मनुष्यों की कहानी है कि अपने भीतर की आंतरिक शक्तियों का हम विकास नहीं करते। और इन शक्तियों का विकास करने के लिए आपको किसी देहधारी गुरु की शरण में जाना अत्यावश्यक है। अगर हम सारे धरती को देखें, अभी तक की सारी धाराओं को देखें, तो हर महापुरुष के जीवन में सद्गुरु सदा ही रहे हैं। स्वयं ओशो के जीवन में भी 3 बड़े बड़े महापुरुषों का हाथ रहा है, जिन्होंने ओशो को पहचाना, एक पहचान दी जगत को, जिसमें मग्गा शाह है, मस्तो है, पागल बाबा है। ये उस समय 3 बड़े बड़े संत थे जिन्होंने ओशो को एक पहचान दी, एक सहारा दिया, लोगों से मिलवाया, कुछ अपनी ज्योति को हस्तांतरित भी किया। मग्गा शाह इसमें प्रमुख है, क्योंकि इनके पास ये जाते थे। 21 साल की उम्र के पहले ओशो इनके पास रात्रि को जाते थे, इनके पैर दबाते थे, सेवा करते थे ओशो मग्गा की।
और दिन भर तो मग्गा शाह बोलते नहीं थे किसी से, एक शब्द का उच्चारण नहीं करते थे। बड़े अजीब से संत थे, मस्त मौला फ़कीर। किसी ने जबलपुर में इनको पहचाना ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, और वो व्यक्ति बुद्ध की श्रेणी का था। लेकिन बहुत से बुद्ध पुरुष हम देखते हैं कि अपने को हाइड कर लेते, छिपा लेते हैं बकवासी लोगों से बचने के लिए। अधिकतर लोग तो हाइड कर लेते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत करुणा से भर जाता है तो अपने को अभिव्यक्त करने की तरफ चल पड़ता है। ये बहुत रेयर लोग होते हैं। तो मग्गा शाह उसमें से थे कि उन्होंने अपने को हाइड कर लिया, और सिर्फ रात्रि को बहुत लेट नाइट पर जब गुरुजी जाते थे उनके पास उनकी सेवा करने, उनके चरणों को दबाने के लिए, तो उनसे उनका वार्तालाप होता था, बाबा मग्गा शाह से। इसलिए ध्यान रखना आप कि अमेरिका में महीनों मौन में डूबने के बाद ओशो ने जो प्रथम प्रवचन दिया मौन से बाहर आकर, उसमें पहली लाइन में मग्गा शाह को याद किया, पहली लाइन में। क्योंकि भूल कैसे सकता है जहां से कुछ दौलत मिली हो। तो ऐसे ही मनुष्य के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हम कल्पना शक्ति के नाम से जानते हैं। ये आदमी के पास बहुत बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति शायद मनुष्य के पास दूसरी नहीं है। और इसका अगर कल्पना शक्ति का अगर हम अभ्यास करते जाए तो ये बहुत सद्गुण हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका अंकुर हर व्यक्ति के भीतर होता है, ध्यान रखना। ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं जिसके अंदर इसका अंकुर ना हो। आपके प्रारंभ से इसमें अंकुर है। और ये कल्पना शक्ति आपको हर आयाम में सफलता दिलाती है, ये भी ध्यान रखना। अध्यात्म ही नहीं, सभी आयामों में आप सफल हो सकते हैं कल्पना शक्ति के द्वारा। जिस जिन्न की तलाश में हैं आप, जिस भूत की, कि जो आपको सब रोग दोषों से छुटकारा दिला दे और आपके सपनों को पूरा कर दे, अगर कोई जादुई विधि मुझे पूछे सब मुसीबतों से छुटकारा पाने की, तो आज मैं आपको बता दूं एक ऐसे जिन्न के बारे में, एक भूत के बारे में, जो भगवान ने हमें अपने जन्म के साथ दिया है, उसके साथ हमको भेजा है। और वो शक्ति है जो हमारे दिमाग में इनबिल्ट है, कहीं से आपको लाना नहीं है। वो शक्ति वो आपके भीतर है ही। दिमाग और मन अलग अलग है। जैसे ब्रेन आपके भीतर हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। कल्पना मन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये सृजन भी कर सकती है ये शक्ति, और ये विनाश भी कर सकती है। दोनों संभावना इसके साथ है। इसी कल्पना ने बम भी बनाए, इसी कल्पना ने चांद की यात्रा भी की। सपना ही तो देखा होगा किसी वैज्ञानिक ने। जब कोई चीज़ बनती है किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा, तो पहले उसका वो ख्वाब देखता है। जब राइट ब्रदर्स ने सपना देखा होगा हवा में उड़ने का, तो पहले सपना ही देखा, पहले कल्पना में बात आई। तो कितनी बड़ी शक्ति आपके पास ये कल्पना की। तो दोनों तरफ बात है। इस कल्पना शक्ति ने हिटलर भी पैदा किए, माओ भी पैदा किया, मुसोलिनी भी पैदा किया। तो जैसा हम इस शक्ति का उपयोग करते हैं वैसे शक्ति हमारे भीतर ये साकार हो जाती है। इसी कल्पना की शक्ति से टीवी बना, टेलीविज़न, उपग्रह बना, और इसी कल्पना शक्ति ने अस्त्र शस्त्र भी बनाया और कोरोना वायरस भी बनाया। कम बड़ी शक्ति आपके पास नहीं है, ध्यान रखना। क्या क्या नहीं बना सकता इस शक्ति से आदमी कल्पना के द्वारा। इसी कल्पना से हम भयानक रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं, ख्याल रखना। और स्वस्थ शरीर को धारण कर सकते हैं। इसी कल्पना शक्ति से हम अपने को बीमारियों का घर भी बना सकते हैं। कल्पना शक्ति ने ही हमको चांद पर उड़ने की शक्ति दी।
और कल्पना शक्ति ने ही दुनिया में भीषण युद्ध भी पैदा किए। सब तरह की शक्ति आपकी काम करती है और इस शक्ति ने हर असंभव को संभव बनाया है। यदि आप कभी बीमार पड़ जाए, मैं आपको प्रयोग बताता हूं। यदि आप कभी बीमार पड़ जाए और सिर्फ ये महसूस करो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, दोहराते रहो, दोहराते रहो। इस स्वास्थ्य को अपना मंत्र बना लो। और यदि आपने ये मंत्र बनाया तो आप निश्चित समझिए कि किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि असली तो बीमार आपका मन होता है। मन जब बीमार होता है तो शरीर पर उसका असर आता है, बाहर प्रकट होता है। पहले मन बीमार पड़ता है आपका। और अगर आप इस कल्पना शक्ति का प्रयोग करो अपने स्वास्थ्य के लिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, दिन भर बस इसी को ध्यान रखो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तो आप स्वस्थ होते जाएंगे। सोते उठते बैठते अपने ठीक होने की कल्पना करो। सोचो कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। कभी मत सोचो कि मैं अनफिट हूँ, कि जो सोचते हो आप बन जाते हो। जैसा आप विचार करते हो वैसे आप होने लगते हो। अगर आपको 10 आदमी मिल जाए दिन भर बोलने वाले, पहला मिले यार आज बहुत उदास लग रहे हो, भले आप उदास नहीं है। एक आदमी मिल जाए बहुत उदास दिख रहे हो, दूसरा फिर मिल जाए आज बहुत क्या बात है, चेहरे में मायूस आई हुई है, तो आप शाम तक उदास हो जाओगे, भले आप नहीं। इतना परिणाम लाता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे वो इसी कल्पना शक्ति का ध्यान है। और ये कल्पना की शक्ति जो है ये आपके सीधे विश्व की शक्ति से जुड़ी है। ध्यान रखना, विश्व की जो पावर है उससे आपकी कल्पना शक्ति जुड़ी है। और इसी कल्पना शक्ति ने बहुत बड़े बड़े कुछ ध्यान के प्रयोग भी दिए हैं, आविष्कार भी दिए वैज्ञानिकों को। और इसी कल्पना शक्ति के दम पर ध्यान रखना, तिब्बत की कड़कड़ाती ठंड में भी, जहाँ -20, 25 और 30 चलता है टेम्परेचर तिब्बत में, इसी कल्पना शक्ति के सहारे तिब्बत के लामा उतने माइनस टेम्परेचर भी अपने शरीर में पसीना ले आते हैं। ये कल्पना शक्ति के कारण बड़े बड़े लेक के किनारे जहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है, पानी का पता चलता नहीं, इतनी ठंड है, और लामा प्रयोग करता अपने भीतर उस गर्मी का, और उसका पसीना आना शुरू हो जाता शरीर में। तो ये इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है दोस्तों, इसका हम उपयोग करेंगे। और इस ध्यान में जब आप डूबेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो काम महीनों में नहीं हुआ वो कुछ दिनों में हो जाता है। और जब भी आपको समय मिले तो इस विधि को जरूर करना। आप बहुत छोटी सी विधि है लेकिन बहुत आपके भीतर एक बुद्धत्व को जन्म देगी। इसको तब करना थोड़ा घर में जब आपका थोड़ा पेट खाली हो। ये ध्यान रखना, पेट ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपका पेट खाली हो, हल्का हो। नाश्ता भी आप करो तो बहुत हल्का नाश्ता करिए, पूरा भरे नहीं। मैं एक्चुअल में ये कहता हूँ ना कि जब आप बहुत प्रेम से भर जाओ ना, आपका भोजन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, बहुत कम खाओगे आप, क्योंकि खाने के लिए थोड़ी जी रहे फिर आप, अभी सिर्फ खाने के लिए जी रहे आप, फिर प्रेम के लिए जियोगे, खाना 2 नंबर पे आ जाएगा। तो थोड़ा अपने को प्रेम से भरिए ताकि आपकी ये भोजन भट्ट की आदत भी खत्म हो जाए। कम भोजन करिए। सूफियों में तो देखिए मज़े की बात है, 40-40 दिन तक खाना नहीं खाते लोग। कल्पना कर सकते हैं आप, 40 दिन मात्र गर्म पानी पीते, बस मात्र पानी पे रहते। लेकिन उस 40 दिन की मैं कल्पना कर सकता हूं उनकी इबादत की। आहा, जब पूरी तरह से उनकी पूजा पेट से मुक्त है और उड़ने के लिए तैयार है आकाश में, इबादत में, उठते बैठते सोते जागते, जरा सा भी मूर्छा नहीं आती,
जब तुम्हारा पेट खाली होता है तो मूर्छा का सवाल ही नहीं, तुम सो नहीं सकते। कभी भूखे रह के देखिए, रात को आप नींद नहीं आती, आप करवट बदलते रहोगे आप। लेकिन असली सवाल है ऊर्जा को पेट से मुक्त करने का। अभी मनुष्य की सारी जो एनर्जी वो पेट खा जाता है भोजन पचाने में, ऊर्जा बचती नहीं। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा कम खाइए। कम खाएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ होगा, और जीवन में बाहर की दुनिया में थोड़ा गम भी खाइए। ये 2 सूत्र हैं, शरीर के लिए भोजन कम खाइए और दुनिया के लिए थोड़ा गम खाइए। ये 2 सूत्र है जीवन को जीने के। इस ध्यान करने के पहले आप थोड़ा स्नान कर लें, घर पे 1 आध कप शानदार चाय बना लें अपने पसंद की। देखिए, चाय में हम लोग, भारत के लोग दूध बहुत पीते हैं, जो बहुत ही पॉइजनस चाय बनती है, ध्यान रखना। मैं एक बार दार्जिलिंग में गया था, तो वहाँ मेरा प्रोग्राम था, भारत के जितने भी टी स्टेट के उद्योग है बड़े बड़े, उस पर मेरा एक प्रोग्राम था। तो वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति बैठे थे जिनके चाय के बागान हैं बड़े बड़े, करोड़ों के, वहाँ आसाम दार्जिलिंग में। तो वहाँ एक बड़ी सुंदर सी बात मैंने उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में लिखी देखी बाहर स्टिकर में, कि चाय के साथ दूध का मिश्रण करना जहर है। हमारे देश में अंग्रेज जो होते थे ना, वो कभी दूध मिला के चाय नहीं पीते थे। ये ब्लैक टी का चलन अंग्रेज का चलन है, और हम लोगों को तो चाय पीना आती नहीं। जब मैं किसी घर मेहमान होता हूँ और जब कोई मित्र अपनी पत्नी को आवाज़ देता है कि स्वामी जी के लिए जरा बढ़िया चाय बना, तो मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब ये पूरी कोरी दूध की बना के चाय देगा मेरे को टोटल। मैं बोलता जरा ठहरिए, मैं वैसी चाय नहीं पीता। इसलिए पूरे सफ़र में मैं अपना चाय का सामान अपने साथ लेके चलता हूँ। जहाँ तक हो सके चाय में दूध छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए। नहीं बनता जरा सा डालिए, बहुत थोड़ा। चाय का परफ्यूम लीजिए, उसका फ्रेग्रेंस है, उसकी खुशबू है। जापान में तो चाय का एक पूरा ध्यान का प्रयोग ही है। ज़ेन में एक चाय का, उसे कहते हैं टी सेरेमनी, एक ध्यान का प्रयोग होता है। गुरु बैठता है अपने आसन पर, उसके आसपास 10-5 शिष्य बैठते हैं, बहुत ध्यान से एक लड़की चाय बना के लाती है। उसको चाय को भी बहुत ध्यान से बनाना है। चाय के पास बैठेगी, पानी उबलेगा, पानी के गुड़ 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 उसकी आवाज़ को सुनना है। हाँ, चाय पत्ती डालना है, उसकी परफ्यूम, उसका जो खुशबू आता है उसको लेना है, फिर चाय को छानना है और ला कर के बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदमों में, जहाँ उसके 10 बैठे हैं शिष्य और गुरु बैठा है, वहाँ लाकर बहुत सलीके से चाय को रखना है। उस लड़की के वहाँ से चाय लाने में गुरु समझ लेता है कि इसने ध्यान के कितने सोपान पार किए। तुम्हारे हाथ के उठने से गुरु को पता चलता है, तुम्हारे पैरों के चलने से गुरु को मालूम पड़ जाता है। तुम बताओ मत, तुम्हारी पलकों के झपकने से गुरु को मालूम पड़ जाता है कि तुमने ध्यान के कितने सोपान पार किए। उसके चलने से गुरु जान लेता है कि अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है। उसके बाद इस शिष्य को कहा जाता है कि अब तुम आंखें बंद करो और महसूस करो कि चाय की खुशबू तुम्हारे नासापुटों को छू रही है। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है ये चाय पीना। और हम कैसे पीते, डाला कप पे गट 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 गट। जीवन को जीना ही नहीं आता हमको। हम हर चीज़ को बहुत जल्दीबाजी में कर रहे हैं। निपटाओ, किसी स्त्री से प्रेम भी करना तो बोले कि निपटा दो, हर काम निपटा दो, बस जियो मत। तो चाय भी एक सेरेमनी होती है। अभी हम आपको एक खुशखबरी देते हैं। अभी हम एक छोटा सा एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं नारगोल में। हमारी कुछ मित्रों से बात हुई है, अभी दीपक भाई से है, माँ है हमारे। अब हम ये सोचते हैं कि अब ये हमने जो 5 साल तक शिविर लिए, लाखों लोगों से हम जुड़े,
हर द्वार पे हम गए, दस्तक दी। अब हमको आने वाले समय में कुछ अत्यंत धड़कते हुए हृदयों के साथ काम करना है, जिनके हृदय तैयार हो गए, अब उनके साथ काम करना है। अब ऐसी उनके साथ हमको चाय पीनी जिसका हमने चर्चा करी। हाँ, हमको ऐसी चाय उनके साथ पीनी है बैठ करके, हमको उनके साथ इस प्रकार का भोजन भी करना है। अब हम ध्यान को उनके दैनंदिन जीवन में पहुंचाना चाहते हैं। अब ध्यान 1 घंटे का सिर्फ उठापटक का कोर्स नहीं रहेगा। अब ध्यान को हम जीवन में तुम्हारे नस नस में पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए हमको बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत छोटा सा समूह हमारा, जो हमारे प्रति टोटल समर्पित हो, प्रेम से भरा हो। हम कहे गर्दन दे दे तो दे दे, हालांकि कभी मांगेंगे नहीं, चिंता नहीं करना आप, डरना मत। हाँ, हम किसी की गर्दन नहीं काटते, लेकिन भाव बता रहा मैं आपको, क्योंकि जब तक ऐसी बात नहीं बनती ना, तब तक ट्रांसमिट नहीं होती बातें, रुकावट बनी रहती है, दीवार बनी रहती है। और तुम्हारे और हमारे बीच में दीवार क्या है? सिर्फ विचारों की दीवार है। जो थॉट्स है तुम्हारे, वो दीवार बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ बनाया जा सकता है अभी कि जहाँ पर बहुत सहजता से तुम अपने स्वयं में डूब सको। अभी कोशिश करेंगे हम आने वाले समय में कि उस जगह बनाया जा सके। अभी तो एक कल्पना मन में आई है, जो ध्यान करने जा रहे हैं कल्पना का हम, क्योंकि कोई चीज़ को एक्टिवेट करने के पहले उसका ख्वाब देखा जाता है। तो ये ख्वाब हमने देखा है, हमने बहुत सी जगह पे ट्राई किया। 1-2 आश्रम भी ओशो के बिकाऊ है, बहुत बड़े बड़े, उसको भी हमने कांटेक्ट किया। लेकिन अचानक 3 दिन पहले हम जब सब चीज़ से असहाय हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे, तो अचानक ये बैठे बैठे उस समय ये चीज़, जैसे मान लो गुरुजी ही उतार दिए कि ये जगह है, यहाँ तुम जाओ। तो हम बड़े खुश हो गए, क्योंकि इस जगह पे नारगोल पे हमने भी 2 कैंप वहाँ पे हमने लिए हैं, हमारी जगह देखी हुई है। तो वहाँ पर निकट भविष्य में हम लोग कहाँ तक सफल होते हैं ये तो उसको पता है। तो आज हम ध्यान करेंगे, उसका नाम है बुद्ध परिकल्पना ध्यान। इसमें आपको कल्पना करनी है कि आपका जो फेफड़े हैं और जहाँ आपका पेट मिलता है, देखिए ये आपका पॉइंट है, जहाँ आपके फेफड़े खत्म होते हैं आपका पेट शुरू होता है। यहाँ आपको कल्पना करनी है कि एक 2 इंच की बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर एक पद्मासन लगाकर बैठी है। पद्मासन यानी ये पैर नीचे, ये पैर ऊपर, और दोनों हाथ जुड़े हुए, अंगूठे जुड़े हुए। ऐसे बुद्ध आपके यहाँ पर 2 इंच की मूर्ति के रूप में आपके यहाँ पर बैठे, मौन, शांत और एक मुस्कुराहट लिए हुए हैं। इसलिए आपको भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। असली नहीं आया तो नकली भी ले आना, कोई चलेगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नकली मुस्कुरा देना, क्योंकि नकली को असली बदलने में टाइम लगता नहीं। कम से कम नकली तो करो, कुछ नहीं करते हो तो थोड़ा चेहरे को प्रसन्नता से मुस्कुराते से, मनुष्य चेहरा नहीं बनाना, थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठे और ध्यान दे कि इस जगह पर आपके बुद्ध की 2 इंच की मूर्ति पद्मासन लगाकर बैठी है, और उस मूर्ति से बहुत सी प्रकाश की किरणें निकल रही है।